देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों संगठनों में नियुक्तियां मिली है। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। काम के प्रति आप जितने ईमानदार होंगे, उतना ही विकसित भारत की यात्रा में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय युवाओं के विकास में सबसे सराहनीय बात उनकी समावेशिता है। विकास की इस यात्रा में हमारी बेटियां 2 कदम आगे हैं। हाल ही में यूपीएससी के नतीजों का जिक्र करते हुए बताया कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में बेटियों ने शीर्ष 2 स्थान हासिल किए हैं। शीर्ष 5 में बेटियां ही शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में नई परिवहन प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत ने जल परिवहन में नई उपलब्धियां हासिल की है। 2014 से पहले जल परिवहन के जरिए 18 मिलियन टन माल ढुलाई होती थी, जो बढ़कर 145 मिलियन टन से अधिक हो गई है। भारत ने इस संबंध में निरंतर नीतियां बनाई हैं। पहले सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, जो बढ़कर 110 से अधिक हो गए हैं। जलमार्गों की परिचालन लंबाई भी 2700 किलोमीटर से बढ़कर 5000 किलोमीटर हो गई है। और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़े। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया। आज यूपीआई, ओएनडीसी और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म इनकी सफलता ये दिखाती है कि हमारे युवा किस तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत आज इतना महत्वपूर्ण पल है कि युवाओं के रोजगार के लिए आज 47 जगहों पे 51,000 लोगों को रोजगार के नियुक्ति प्रमाण पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सौंपे जाएंगे और आज ग्वालियर में श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथ से सौंपे गए। ये रोजगार के अवसर लोगों को एक देश की प्रगति में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो, इसलिए ये रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जो हैं उनका एक वीडियो सामने आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो हैं वो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं महादेव जी की तरह, लेकिन महादेव जी तांडव भी करते हैं और वो तांडव का वक्त आ गया है पाकिस्तान में। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा है और विश्व पूरा भारत के साथ खड़ा है। नज़र भारत के ऊपर है कि आतंकवाद का खात्मा कर सकता है सिर्फ भारत देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखना कि नेस्तनाबूद हो जाएगा एक एक आतंकवादी और फिर भारत का तिरंगा और मजबूती के साथ फहराएगा। अमित शाह जी वहाँ मौके पर भी पहुंचे तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी भारत के जो गृह मंत्री हैं तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, उनकी संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट की संकट के समय और उसकी पूरी नज़र रखे हुए हैं
और हमें भरोसा है कि उसके कुशल मार्गदर्शन में सशक्त कार्रवाई होगी। बीजेपी के विधायक कोई कमेंट कर रहे हैं किसी तरह का? मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मंत्री कह रहे हैं मैंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। महत्वपूर्ण दिवस है। ग्वालियर चंबल के इतिहास में, भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में देश की जनता को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास उनके उद्बोधन से उत्पन्न हुआ है। केवल हमारे नौजवान 51,236 केवल नौजवान नहीं, लेकिन हम सबको भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। अतिथि देवो भव के साथ नागरिक देवो भव की एक नई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सबको संकल्पित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हुआ है और आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपना स्थान पूर्ण रूप से हासिल करेगा। उसी तारतम्य में एक एक नागरिक को अपना योगदान भी देना होगा और उसी आशा और विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, युवाओं में बड़ा जोश देखने को मिला है। सेंट्रल मिनिस्टर जी, आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 47 जगहों पर, 47 लोकेशन पर 51,000 के आसपास युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए, उनके रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। उसी क्रम में ग्वालियर में CBIC जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, उसके तत्वावधान में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस मेले का आयोजन किया। यहाँ पर लगभग 300 अभ्यर्थियों को, विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसमें नारकोटिक्स विभाग के हमारे विभाग के लगभग 300 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु सिंह। किस पद के लिए आपको नियुक्ति पत्र मिला है? सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद के लिए। बताइए आज कितनी आपको खुशी है और आगे क्या ये अच्छा मौका मिला है भारत सरकार की सेवा में अपना योगदान देने का, और मैं इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। और जो श्रमिक हैं उनकी भविष्य निधि उनको पूरी सुचारू रूप से मिलती रहे, इसमें अपना पूरा योगदान दूंगा। आगे क्या करने का? आगे पढ़ाई जारी रहेगी। SSC के फील्ड में कोई जॉब अच्छी जॉब इससे अगर मिलेगी तो उसमें भी तैयारी करता रहूँगा।